भारत के समृद्धशाली इतिहास और गौरव को जानने के लिए आज हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मानिकपुर में बने राजा मानिकचंद के किले का इतिहास जानने और समझने के लिए मौजूद हैं, जिसे सन 1191 के आसपास कन्नौज के राजा जयचंद के चचेरे भाई मानिकचंद ने अपनी राजधानी बनाया था। जब राजा जयचंद ने कन्नौज से 250 किलोमीटर प्रतापगढ़ के मानिकपुर में गंगा के दक्षिणी तट पर कड़ा नामक स्थान पर किला बनवाया था, उसी समय राजा जयचंद के चचेरे भाई राजा मानिकचंद ने उत्तरी तट पर किला बनवाया और उसे अपने राज्य की राजधानी घोषित कर दिया। इतिहास के पन्नों में इस किले की कई सुनहरी यादें सजोई हुई हैं। कहा जाता है कि राजा पृथ्वीराज की पत्नी और राजा जयचंद की बेटी संयोगिता अपने चाचा मानिकचंद के इस किले में कई दिनों तक रुकी थी। रियासतों में आपसी प्रतिद्वंदिता और ईर्ष्या का लाभ उठाकर मुगल शासक सैयद शहाबुद्दीन गौरी ने राजा मानिकचंद को युद्ध कराकर इस किले पर अपना शासन स्थापित कर लिया। मुगल काल में बादशाह अकबर के आगमन के साथ ही मानिकपुर के इस किले की रौनक लौट आई थी। इस किले में औरंगजेब भी ईद का चांद देखने के लिए अवध क्षेत्र का दौरा करते हुए 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मानिकपुर आया था और फिर यहीं पर ईद मनाई थी। हालांकि जो भव्य किला था आज मौजूद नहीं है, लेकिन अवशेष आज भी मौजूद हैं और आप लोगों को किले की अवशेष के साथ ही साथ यहाँ की स्थिति को बारीकी से दिखाने का प्रयास करें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ सागर 24 में और मैं हूँ सुशील मिश्रा। इतिहास को जानने के लिए आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के मानिकपुर क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि सामने हमारे गंगा जी बह रही हैं और इस समय हम मानिकपुर के सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर मौजूद हैं। हम लोग जिस जगह पर इस समय मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि सामने 100 से 150 फीट की गहरी खाई है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये खाई है, झाड़ियों से ढकी हुई है, लेकिन यदि थोड़ी सी चूक हो जाए तो आपकी जान जा सकती है। हम लोग अभी चलेंगे जहां मेन किला बना था, उसे भी दिखाएंगे और उसके विषय में भी बताएंगे और साथ ही साथ अभी कई ऐसी चीजें हैं जो मानिकचंद से जुड़ी हुई। कभी यह किला बहुत आबाद रहा है। लोग चल रहे हैं मेन किला जहां कभी रहा था और जहां पर आज भी कुछ अवशेष मात्र बचे हैं, वहां पर चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं किले में, यहीं पर वो किला मौजूद था। अब आप लोगों को ले चलते हैं उस गहरी खाई में। यदि हमसे थोड़ी सी चूक हो जाएगी तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है कि हमारे जान के लिए भी खतरा हो जाए। आप देख सकते हैं कैमरे में विजुअल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कितनी गहरी खाई है और साथ ही साथ जो ढाल है उसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, फिसलन भी मौजूद है। थोड़ी सी चूक जान का खतरा, लेकिन फिर भी हम आए हैं तो इस किले के हर पहलू को दिखाने का प्रयास करेंगे। रिस्क लेना पड़ेगा तो रिस्क भी लेंगे, लेकिन आप तक सही चीजें पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। एक नज़र आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर खतरनाक जानवर भी देखने को मिल सकते हैं। ये हमें मिल गया है राजा मानिकचंद के ज़माने में जो कुआं, इस कुएं का निर्माण राजा मानिकचंद ने कराया था और जो सैनिक थे वो भी पानी पीते थे। और दिखाने का प्रयास करेंगे कि पानी का लेवल आज भी यहाँ इस कुएं में मौजूद है, लेकिन कम से कम 300 फीट नीचे है। गंगा के वाटर लेवल पर यह पानी है। अब ले चलते हैं खतरनाक चढ़ाई पर। आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो खतरा कितना ज़्यादा होगा। चारों तरफ गहरी खाइयां हैं, क्योंकि किलों का निर्माण ऊंचाई पर इसलिए किया जाता था कि शत्रु सेना आसानी से किले पर फतेह न कर पाए, कब्जा न कर पाए। जो राजमहल बनते थे उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता था कि यदि कोई शत्रु आक्रमण करना चाहे
तो आसानी से किले तक न पहुंच पाए। इसलिए किले का अक्सर निर्माण चारों तरफ जहां खाइयां होती थी वहीं किया जाता था। अब खतरा थोड़ा ज़्यादा है, संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बड़ा खतरा हो सकता है। हम इस समय टीले पर चढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बकरियां हैं। बड़ी आसानी से ऊंचाई को बकरियां चढ़ लेती हैं। और अब आप लोग देख सकते हैं कि झाड़ी ही झाड़ी है चारों तरफ, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़े तो लेंगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि जो विजुअल आप तक पहुंचे वो यहाँ पे हो सकता है कि सांप बिच्छू भी देखने को मिल जाए। झाड़ियाँ हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम आप लोगों को एक कभी अपने ज़माने में एक ऐसा किला, खूबसूरत किला जो आबाद हुआ करता था, आज इतिहास के पन्नों पर दफन हो चुका है और वीरान हो चुका है। उस किले के इतिहास को खंगालने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। इस किले को कई पार्ट में बनाया गया था, अब तो खाइयाँ यहाँ पर बन चुकी हैं, लेकिन जो टीले आज भी मौजूद हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कभी एक रहे होंगे। सामने आप देख सकते हैं कि गंगा जी बह रही हैं और एक बोट वाले भाई साहब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, नीचे से कुछ दिखाई देता है? किले का कोई अवशेष यहाँ से दिखाई देता है नीचे से? हाँ, अच्छा, दीवार है। चलिए, हम आप लोगों को अभी ले चलते हैं और नीचे गंगा जी से दीवार, किले की जो दीवार मौजूद है उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये इस समय सत्य साईं मंदिर बन चुका है, लेकिन जो राजा मानिकचंद का किला था यहीं पर बना था। लेकिन अब अवशेष मात्र रह गया है ये राजा मानिकचंद का किला। यहाँ पर कुछ ईंटें ऐसी आज भी मौजूद हैं। जब राजा मानिकचंद ने किले का निर्माण कराया था तो इन्हीं ईंटों से कराया था। ग्रामीणों ने धीरे धीरे गायब कर दिया और साथ ही साथ विदेशी आक्रांताओं ने जब मानिकचंद को हराया युद्ध में, तो उसके बाद धीरे धीरे जो किले की रौनक थी नष्ट होती चली गई। हम लोग नीचे चल रहे हैं और बोट के माध्यम से गंगा जी से नीचे से किले का दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कि आज भी जब आप गंगा जी से बोट के माध्यम से आएंगे तो जो किले की दीवारें हैं वो दिखाई देंगी। तो दिखाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे। चूक जाओ ना तो सीधा नीचे जाओगे। खतरा इतना ज़्यादा है कि आपको बता नहीं सकते। थोड़ी सी अगर गलती हो जाए तो आपकी जान जा सकती है। सीधा आप 50 फीट गहरी खाई में जाएंगे। अब हम लोग चल रहे हैं गंगा जी के नदी में बोट के द्वारा किले को देखने का और दिखाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग गंगा किनारे घाट पर आ गए हैं और यहाँ पर खोजने का प्रयास करेंगे कि कोई बोट वाला हमें मिल जाए, जिससे हम किले के पास तक जा सकें और आप लोगों को दिखा सकें। यहाँ पर स्नान घाट के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई है और ठीक सामने हमारे गंगा जी बह रही हैं। ये है
हमको एक बोट वाले दिखाई दे गए हैं। अब उनको हम अपने पास बुलाने का प्रयास करेंगे और बातचीत करेंगे। अगर तैयार हो जाते हैं तो हम लोग किले के पास लेकर आप लोग चलते हैं। हम लोग आए हैं, गंगा के किनारे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं भाई साहब बोट में क्या है भैया? सरपत है। कहाँ से ला रहे हैं? गंगा पार से खरीद कर कि वैसे कटाई करके? कटाई करके। आप दोनों लोग गए थे? तो कहाँ पे? वो सामने जो दिखाई दे रहा है वहीं पर कटाई? क्या करेंगे इसको? बेचेंगे? हाँ, अच्छा बेचेंगे। पति पत्नी हैं आप दोनों लोग? बेचेंगे। क्या रेट बिकता है? 20 रुपए पीस। कितने पीस होगी? 80 पीस। अच्छा, इसको काटने में कितना समय लगा होगा? 2 से? आप दोनों लोग काटते थे 2 से 3 दिन? 8 दिन हो गए भैया काटते। 8 दिन? बहुत मेहनत लगती है जी, नहीं मेहनत तो है ही है। कितने लोग इस काम को करते हैं? अरे बहुत लोग करते हैं, फिलहाल सभी लोग करते हैं। सभी लोग। और रोजगार है, क्योंकि गरीबी इतनी ज्यादा है, लोग कुछ न कुछ तो करेंगे जीविकोपार्जन के लिए। मड़ही बनाने में किया जाता है या साधु संतों का जो आश्रम बनाया जाता है प्रयोग इसमें किया जाता है। भाई साहब तैयार हो गए हैं, अब हम लोग चल रहे हैं अपनी यात्रा पे। आ जाओ। फिलहाल भाई साहब तैयार हो चुके हैं। 100 रुपए की बात हो चुकी है। हमने भी ज़्यादा इनको प्रेशर नहीं दिया, क्योंकि मेहनत करते हैं, सारा दिन बोट खींचते हैं अपने परिवार के लिए। ऐसे में इनके साथ अगर बार्गेनिंग की जाए तो गलत होगा, अच्छा नहीं होगा। हम लोग अपनी यात्रा पे निकल चुके हैं राजा मानिक चंद के इतिहास को दिखाने के लिए। गंगा जी में हम लोग इस समय हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन गंगा जी के पानी को जब देखते हैं तो बहुत ही तकलीफ होती है। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं, सामने आप देख सकते हैं कि ये मट्टी का टीला रह गया है। कहीं पर कहीं कहीं ईंटें दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब अवशेष मात्र बचे हुए हैं। नामो निशान पूरी तरह से मिट गया है और प्रशासन भी उसका जिम्मेदार है कि और ग्रामीण भी जिम्मेदार है। जिस राजा ने मानिकपुर को बसाया उन्हीं की निशानियों को मिटाने में जुट गए हैं मानिकपुर के लोग। आप सामने देख सकते हैं कि जहां पर छोटी छोटी झाड़ियां उगी हुई हैं तो वहां पर आज भी लाखौरी ईंटों के निशान या अवशेष दिखाई दे रहे हैं। यही मान के चलिए कि यही मानिक चंद का किला है। केवल ये अवशेष ही बचे हुए हैं, बाकी तो सब खत्म हो गया है। और मानिक चंद की जब हार हुई तो उसके बाद किला पूरी तरह से वीरान हो गया, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने मानिक चंद को हराकर और इस किले पर कब्जा कर लिया। तो इस किले की रौनक जो थी मानिक चंद के रहने पर वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। लेकिन एक बार जब अकबर का शासनकाल आया और फिर औरंगजेब तक ये किला पूरी तरह से आबाद रहा, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे वीरान होता चला गया और किला अवशेष में बदलता चला गया। आज सिर्फ अवशेष यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पंछियों ने अपना यहाँ पर घोंसला बना लिया है, ठिकाना। सामने आप देख सकते हैं और बीच में इन टीलों के बीच में बड़ी बड़ी गहरी गहरी खाई बन गई हैं। ऊपर आपको अभी भी लाखौरी ईंटों के निशान दिखाई दे रहे होंगे। ये अवशेष हैं कि आज से 1400 वर्ष पहले यहाँ पर कभी भव्य महल हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ अवशेष ही अवशेष बचे हुए हैं। पंछियों का घोंसला बन चुका है राजा मानिक चंद का किला, साथ ही साथ अय्याशी का अड्डा बन चुका है मानिक चंद का किला। लोग यहाँ पर अपनी प्रेमिकाओं को लेकर आते हैं, फुर्सत के समय बिताते हैं, क्योंकि झाड़ियाँ उगाई हैं यहाँ पर और जिसके कारण बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि जिसे दिखाया जा सके। हमने प्रयास किया कि यहाँ पे हर छोटी सी छोटी चीज़ को कवर कर सकें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त न्यूज़ सागर 24 से।
रजनीश तिवारी के साथ सुशील मिश्र।